समस्त सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के विषय में। और ये वीडियो बहुत विशेष होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से एक तो मैं आपको बताऊंगा शुभ मुहूर्त कि अमावस्या के दिन श्राद्ध किस समय करें, क्योंकि ये आखिरी दिन होगा श्राद्ध पक्ष का। और आखिरी दिन, इन दिनों में अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो अपने पितरों से क्षमा याचना करने का ये आखिरी दिन होगा। और वो आज इस अमावस की संध्या के समय पृथ्वी लोक छोड़कर पितृलोक की ओर गमन करेंगे। तो पितृलोक की तरफ गमन करेंगे तो हमें क्या इस दिन करना चाहिए जिसके कारण वो हम पर प्रसन्न होकर और हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो सभी के पितृ आज के दिन इस पृथ्वी से पितृलोक की तरफ, लेकिन कुछ को आशीर्वाद मिलेगा और कुछ को श्राप मिलेगा। हम लोग श्राप वालों में नहीं होने चाहिए, इसलिए सनातनियों को ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का एक विशेष महात्मा है और उसमें भी सर्वपितृ अमावस्या जो कि 14 अक्टूबर को पड़ रही है। कई जगह पर सूर्य ग्रहण भी होगा, पर भारत में उसका दर्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि रात्रि काल में 2 बज के कुछ रात्रि में वो सूर्य ग्रहण होगा। तो भारत में जब उसका दर्शन नहीं है तो उसके सूतक नहीं लगेंगे और उसका कोई प्रभाव हमारे भारत में नहीं होगा। तो पूजा पद्धति, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया में और इधर उधर ये बातें हो रही हैं कि सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा तो सूतक भी लगेंगे, सूतक लगेंगे तो पूजा नहीं होगी, आदि आदि बातें हो जाएंगी। तो आप सब ये बात समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, तो इसलिए सूतक नहीं है और इसलिए हम सारा पूजा विधान विधि विधान से कर सकेंगे। तो 14 अक्टूबर को अश्विनी मास की अमावस्या पड़ रही है, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यह तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस तिथि को इस शनिचरी अमावस्या भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पितरों का ये आखिरी दिन होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो सर्वपितृ अमावस्या भी कही जाती है, इस अमावस्या को बहुत बड़ा महत्व है। वैसे ही हर अमावस्या को आप लोग हर अपने पितरों को याद कर सकते हैं, पर यह विशेष अमावस्या है क्योंकि पितरों के दिवस की आखिरी अमावस्या है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने सभी पितरों को याद करना चाहिए। पितरों को याद करें और फिर आचार्य के सानिध्य में, हो सके तो स्वयं से, अगर स्वयं से ना हो सके तो वैसे हमारी भावना ये रहती है कि आचार्य के सानिध्य में आपको तेल चावल आदि लेकर, कुश लेकर उनका तर्पण करना चाहिए, उनकी याद करना चाहिए, उनकी तृप्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और जो श्राद्ध पक्ष का मुहूर्त है जिसमें हमको श्राद्ध करना चाहिए, वो आप ध्यान से सुन ले कि वो हमें कुतुब मुहूर्त में ही करना चाहिए। कुतुब मुहूर्त जो है विशेष मुहूर्त है। कुतुब मुहूर्त को पाप विनाशक मुहूर्त कहते हैं, जो सभी पापों का विनाश करता है उसे कुतुब मुहूर्त कहते हैं। और कुतुब मुहूर्त में मध्याह्न के समय जब हम उस कुतुब मुहूर्त में हम जब श्राद्ध करते हैं, उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम ये समझे कि कुतुब मुहूर्त कितने बजे है, तो उसे आप समझ लीजिए सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:32 तक ये कुतुब मुहूर्त होगा। और आपको इसी समय लगभग 48 मिनट के भीतर आपको श्राद्ध पक्ष का समय अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये आपके लिए, आपके पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय होगा और उत्तम समय होगा। इसके बाद भी अपराह्न काल में दोपहर 1:20 से 3:43 तक भी हम लोग ये कर सकते हैं। इसका समय अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे 23 रहेगा। पर आप
कुतुब मुहूर्त में ही ये कार्य करें, हम आपसे ये निवेदन करेंगे। एक और विशेष बात आप लोग सावधानी से सुन लें कि हम और आप पितरों को प्रसन्न करने का एक तो क्षमा याचना अवश्य मांग ले जिन जिन पितरों को, क्योंकि जिनके नाम याद हैं उनके तो हमने उस तिथि पे कर दिए थे, पर कई ऐसे हैं जिनकी तिथि हमें मालूम ही नहीं, जिनके देवी देवता पितरों के हमें नाम ही नहीं मालूम है, तो उन सब के लिए श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, शाम को जब सूर्यास्त होने लगे लगभग 6:30-7 बजे के बाद, हो सके तो किसी जलाशय पे जाके, नदी के तट पे जाके हमको शाम को 6:30-7 बजे दीप दान करना चाहिए। और दीप दान भी कैसे करना चाहिए? दीप का जो ज्योति का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। क्यों? उस दिन हमारे पितृ हमें छोड़कर, पृथ्वी लोक छोड़कर पितृलोक जा रहे हैं, तो वो दक्षिण दिशा से आए थे और दक्षिण दिशा में ही जा रहे हैं। तो इस दीप के प्रकाश का एक महात्मा है कि उधर जिधर हमारे पितृ जा रहे हैं उधर प्रकाश हो, उनके मार्ग में अंधकार न हो। इस भावना से हम जब दीप दान करते हैं तो जाते जाते पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और इतना आशीर्वाद देकर जाती हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे मार्ग में प्रकाश किया है। तो इससे हमारे बच्चों के जीवन में भी प्रकाश रहे। ये दीपदान का महत्व। नदी के तट पे किया जाए तो विशेष महात्म है, नदी का तट ना हो तो देवालय में किया जाए तो विशेष महात्मा है, और अगर वो भी संभव ना हो तो अपने घर के मुड़ेल पर दक्षिण दिशा में हमको ये दीपक दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हम जला सकते हैं और तिल के तेल का भी दीपक हम लोग जला सकते हैं। ये दोनों दीपक जलाकर या किसी भी एक तेल से दीपक जलाकर अपने पितरों के हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हमारे इन 15-16 दिन में कोई भी अपराध आपके प्रति बना हो, अपना बालक समझ के हमको क्षमा करें और हमने जैसी भी सेवा की है उस सेवा को आप स्वीकार करें। एक और बात, इन दिनों में किसी के घर में भी अगर सूतंग वगैरह लग गया हो और वो अमावस वाला ये कार्य भी न कर पा रहे हो तो उनको एक काम करना चाहिए, उनको सीधे जाना चाहिए गौशाला, और गौशाला के दक्षिण कोने में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हुए अपने पितरों को याद करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं फला इतनी घास गौ माता के लिए समर्पित करता हूं आप सबके निमित्त। तो उससे भी पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ प्रयास करके अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। रूठ कर इस बार आपके पितर नहीं जाने चाहिए, जिससे आपके घर से अशांति गायब हो जाएगी, जिससे आपके घर से अलक्ष्मी गायब हो जाएगी, जिससे आपके घर से समस्याएं गायब हो जाएंगी, इससे आपके घर से और जो कहते हैं ना कि अभाव है वो अभाव गायब हो जाएगा। ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी और पॉजिटिव होने लग जाएगा। और भगवान कृपा करे, पितृगण कृपा करें, आप सबके ऊपर ऐसी कृपा बने। इस वीडियो को 14 तारीख से पहले 13 तारीख की शाम तक प्रत्येक सनातनी के पास पहुंचा दीजिए, जिससे उन सभी सनातनियों को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ आपके पितर आपके ऊपर कृपा करें, प्रसन्न हो और जब जाएं तो वो आशीर्वाद देते हो जाए। राधे राधे।